के आज हम देखने जा रहे हैं 24, 25, 26 फरवरी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात के किस स्टेडियम में आयोजित होने वाले नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? तो इसका आंसर है मोटेरा स्टेडियम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस स्टेडियम में 1 लाख से अधिक लोग नमस्ते ट्रंप में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के दारा शिकोह की कब्र ढूंढने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का 7 सदस्यीय पैनल गठित किया गया है। इसका आंसर है दिल्ली। इतिहासकारों को आज तक दारा शिकोह की कब्र नहीं मिली है। कहा जाता है कि दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के परिसर में कहीं दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 35वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स को छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा से लैस करने की देशों की क्षमताओं के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ के द्वारा जारी ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है 131वां स्थान मिला है। इस सूची में देश के 180 देशों को शामिल किया गया था। इस इंडेक्स में बच्चों के लालन पालन और उनके स्वास्थ्य के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, वर्ष 2020 में होने वाली टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श बताइए। तो इसका है यूनाइटेड बाय इमोशंस। इसका अर्थ है खेलों में भावना अहम होती है, चाहे कोई भी किसी भी देश या धर्म का क्यों न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस शहर की रहने वाली एडलिन कैस्टिलिनो ने लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? इसका आंसर है मैंगलोर। उन्हें पिछली विजेता वर्तिका सिंह ने ताज पहनाया है, जबकि इस प्रतियोगिता में पुणे की नेहा जायसवाल रनर अप रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने थाई मांगूर मछली के उत्पादन केंद्रों को समाप्त करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है? इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने ओमान के क्रिकेटर यूसुफ अब्दुल रहीम अल बालूशी पर कितने वर्ष का बैन लगाया है? तो इसका आंसर है 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी ट्विटर से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली एक ट्वीट से 2.51 करोड़ रुपए कमाते हैं। साथ ही वे ट्विटर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ट्विटर पर कमाई के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है, जो कि एक ट्वीट से 6.2 करोड़ रुपए कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर है मलेशिया। वे वर्ष 10 मई 2018 को पीएम नियुक्त किए गए थे। 94 वर्षीय विश्व के सबसे उम्रदराज नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, रेल मंत्रालय ने तेजस
एक्सप्रेस ट्रेन को हरिद्वार के रास्ते होते हुए दिल्ली के बीच चलाने की सहमति दे दी है? तो देहरादून, इसका आंसर है देहरादून, दिल्ली से देहरादून। यूजीसी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक रैगिंग के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर आ गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में 152 और मध्य प्रदेश में 132 रैगिंग के मामले दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 फरवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के उत्पादन शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना। 24 फरवरी को वर्ष 1944 में केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक कानून बनाया गया था। ध्यान रखिए दोस्तों, 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पादन शुल्क और नमक का कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं हम। कामले नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल इमेज अवार्ड में किसे एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका आंसर है लिज्जो को। और जबकि फिल्म जस्ट मर्सी को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। इन सभी अवार्ड की घोषणा एक अमेरिकी संस्था NAACP ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस बॉलीवुड एक्टर ने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल और स्टार इनिफिट आर्ट वेबसाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है करण सिंह ग्रोवर ने। हंगेरियन ओपन के डबल्स में भारत के अचंता शरद कमल और जी सतियन की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इस जोड़ी का वर्ल्ड रैंकिंग में 34वां स्थान है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में के आयोजक ने किस संक्रमण की वजह से अपने वॉलिंटियर्स का परीक्षण कार्यक्रम स्थगित कर दिया था? तो इसका आंसर है कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को वर्ष 2011 वर्ल्ड विनिंग मूवमेंट के लिए लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। अर्जेंटीना के फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनेल मेसी कितने गोल के योगदान देने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में काम के लिहाज से इस वर्ष की टॉप 20 कंपनियों में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी को जगह मिली है? तो इसका आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबेरिया की स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के विशेषज्ञों को कितने हजार साल पुराने पक्षी का अवशेष मिला है? इसका आंसर है 46,000 साल। वैज्ञानिकों ने खोजी गई घोंघे की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इसका है आंसर है ग्रेटा थनबर्ग। इस प्रजाति का नाम है क्रेस्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इंडस टावर और किसके विलय को मंजूरी दे दी है? तो भारती इंफ्राटेल।
भारत के किस राज्य में अब शिक्षा विभाग अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स और टीचर की समस्याओं की सुनवाई करेगा? इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस वर्ष लॉन्च किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन ने 4 वर्ष पूरे कर लिए? 21 फरवरी 2016। मिताली राज को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज्यादा महिला टी20 विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो इसका आंसर है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर का 7वां टी20 विश्व कप टूर्नामेंट चल रहा है, जबकि मिताली राज ने भारत के लिए कुल 6 महिला टी20 विश्व कप खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप भारतीय महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वार्डकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन के मुकाबले किस देश में जलवायु परिवर्तन से लड़ने और खास तौर पर कार्बन उत्सर्जन घटाने के मामले की बड़ी समस्या है? तो भारत। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, फीडबैक देना ना भूले। थैंक यू सो मच।